Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जोरदार ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूं इसमें क्यूब रूट, जो आपका क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट एनी नंबर। क्यूब आप एनी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं एकदम झटके से। 1 सेकंड में 1 भी सेकंड नहीं लगेगा, बस आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को शेयर करना है। शेयर कर दो, मैं तुरंत यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे मैं पर स्टार्ट नहीं करूँगा। आप चैनल को शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा घर से कि किसी भी नंबर के क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद आपको ट्रिक सीखने को मिलेगा। नहीं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट ट्रिक में भी कॉन्सेप्ट लगा रहता है, नहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आप यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। पहली बात तो आप 1 से 9 तक के आपको क्यूब यहाँ पर याद करने होंगे, और मैं आपको कोई भी क्यूब याद नहीं कराऊंगा, बिना क्यूब याद किए आपको करा दूंगा। लेकिन आप 1 से 9 तक के क्यूब याद कर लेना बस। यहाँ पर 1 का क्यूब 12 होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब देखिए 57 भी लिखा है यार, बहुत गजब, मतलब अलग करने का प्रयास। यहाँ पर 27 होगा। एक बार मैंने इसको मतलब इरेज भी किया है, यानी कि पहले भी मैंने 9 ही लिखा था, यानी कि दोबारा भी मैंने 9 ही लिख दिया है, जो कि 27 होता है। 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ये होते हैं 1 से 9 तक के क्यूब। इनको आप याद कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर 2 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोई संख्या लिखी है क्यूब के अंदर, इस तरीके से क्यूब के अंदर लिखी हुई है और उसके अंत में 3 हो, ठीक, उसके अंत में 3 हो तो 7 में चेंज कर देना, ठीक। मतलब लास्ट में 3 लिखा हो तो उसे आप किस में चेंज कर दोगे, 7 में। यानी कि 3 जब क्यूब के बाहर आएगी तो वो 7 हो जाएगी। ये कैसे होता है, मान लीजिए आप 7 लिखा किसी के अंत में, मान लीजिए 27 का ही क्यूब लिखा है, 27 के क्यूब करेंगे आप, इसका मान लीजिए आप क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, कोशिश कीजिए, लास्ट में क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। और जो इसकी संख्या होती है वो इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक। तो इसके माध्यम से अगर 3 लिखा तो 7 में चेंज हो जाएगा, और अगर 7 लिखा तो 3 में चेंज हो जाएगा। देखिए, और 3 के क्यूब में क्या होता है, 7 होता है। 3 के क्यूब में भी 7 होता है। यानी कि अगर क्यूब रूट के अंदर अगर कोई संख्या के लास्ट में 3 है तो उसे आप 7 में चेंज कर देंगे। अगर किसी की संख्या के लास्ट में 7 है तो वो 3 में चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने 3 को 7, 7 को 3, यानी कि 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। इसका भी यहाँ पर उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 8, ये सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें भी वही चीज है, अगर किसी क्यूब रूट के अंदर लास्ट में यानी इकाई का अंक 2 लिखा है तो जब क्यूब रूट के बाहर आएगा तो निश्चित तौर पर उस संख्या के लास्ट में, यानी जिस संख्या को क्यूब था उस संख्या के लास्ट में 8 होगा। और अगर उस क्यूब रूट के अंदर 8 लिखा है, यानी किसी क्यूब रूट के अंदर, यहाँ पर रूट होगा, 8 लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई संख्या ये रही होगी तो उसके लास्ट में 2 रहा होगा, तब ये इसका इस क्यूब बन के यहाँ पर 8 आ जाए। क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब होता है 512, यानी 2 है तो 8 में इंटरचेंज हो जाएगा और 8 है तो वो 2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल नहीं दिया हूँ, आप इसके माध्यम से समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 1728। अब यहाँ पर देखिए यहीं से आपकी ट्रिक चालू होती है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, इसको आप समझ लिए होंगे। अब यहीं से तो आपकी ट्रिक चालू होती है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बात 1728 था ना, 1728, देखिए 1728 ये है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट की 3 डिजिट पे आपको फोकस करना है। लास्ट की 3 डिजिट, क्यूब है तो 3 डिजिट, यानी क्यूब है तो 3 डिजिट, कितनी भी बड़ी नंबर लिखी है उसके आपको लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करना सबसे पहली काम।
कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, करोड़ में लिखी हो, लाख में लिखी हो, 10 लाख में लिखी हो, कोई टेंशन नहीं। आपके केवल उसके लास्ट के 3 डिजिट में फोकस करना है, कि इधर से आप गिनिए, दाहिने साइड से इकाई साइड से 1 2 3 डिजिट को आप यहाँ पर इस तरह अंडरलाइन कर लें। अब क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो लिखा है यहाँ पर देखिए 4 लिखा है ना, वो 8 है, तो किस में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जाहिर सी बात आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल्स भी और दे दूंगा कैसे आता है। देखिए 8 है, तो जाहिर सी बात ऐसी कोई संख्या रही होगी जिसका इकाई का अंक क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी तो वो क्यूब चढ़ गया है, यानी तभी तो उसका क्यूब होगा, तभी तो 8 है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा, तो 8 होता है। और अब इसमें आपको फोकस करना। अब देखिए 3 संख्याएं में ये यहाँ पर 2 आएगा, 3 संख्याओं से डिसाइड होकर यहाँ पर 2 मिलेगा। यहाँ पर और भी की संख्या मिलेंगी, जैसे कि ये 4 और 5 6, इसको मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो आप देख लेंगे कि 3 संख्याओं से 2 मिला, और अब 1 लिखा। अब एक देखिए, एक किन परफेक्ट स्क्वायर की बीच है, तो देखिए एक तो एक ही की बीच की है, और एक स्वयं का परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके बाद क्या 2 है, यानी कि 8 और 0 के बीच की है ये संख्या। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि देखिए 0 और 8 के बीच की ये एक संख्या है। लेकिन अब इसमें क्या है, आपको कम वाला लिखना होता है, यानी कि 0 का तो कोई मोल ही नहीं है, 1 से ले लीजिए, यानी 1 और 8 के ये पहले, 8 के पहले यहाँ पर आपको ये छोटी वाली संख्या लिख लेना है। अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको छोटी वाली संख्या लिख लेना, 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि ये 12 के क्यूब है, आप करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप इसका भी क्यूब बड़ी सेकंडों में निकाल लिए हैं। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से इसको आप ऐसे कर लीजिए क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 331 लिखा हुआ है, तो 331 देखिए लास्ट में 1 है। एक अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है क्यूब रूट के अंदर, तो जब क्यूब रूट के बाहर आएगी तभी तो उसके लास्ट में 1 होगा। सॉरी यार, थोड़ा सा अंदर से कुछ अजीब टाइप का फीलिंग हो रहा है। यहाँ पर अगर देखिए किसी संख्या के लास्ट में 1 होगा तभी तो, चाहे देखिए अगर आप लास्ट में 1 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यानी कि 31 है, 11 है, 21 है, उसके जब आप क्यूब मिलेंगे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से आप एक लिख सकते हैं, और ये 1 लिखा हुआ है, 1 को क्या 1 और 8 के बीच रिलेट करेंगे तो छोटी वाली लिख लीजिए, काम खत्म, ये हो गया। ठीक है, अगर देखिए दोनों परफेक्ट मिल रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर आगे और इसका जो आपको 1 लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको मैं अभी आगे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं और कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, और तब आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके फटाफट हम आपको क्यूब रूट निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया क्या था कि आपको लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट 3 डिजिट क्या है आपके, यानी कि 0 47 है, ये आपके लास्ट 3 डिजिट है। इसमें आपको देखिए, आपको पता था 7 लिखा तो 3 में चेंज हो जाएगा, तो आप 7 लिखा तो आप 3 में चेंज कर लिए। ठीक, इतना तो आप समझ गए कि 7 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसी संख्या रही होगी कि जिसके लास्ट में 3 था, तभी तो ये क्यूब बन के 7 हुआ है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आपको इस पे 250 में फोकस करना। अब ये 250 किन 2 परफेक्ट क्यूब की संख्या है, यानी कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनके बीच में ये आता है, यानी कि 250 परफेक्ट क्यूब, इधर की एक परफेक्ट क्यूब, इधर की एक परफेक्ट क्यूब लिखना, यानी इसके आगे की पहली परफेक्ट क्यूब, यानी कि जो परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 2 से क्यों 250, इससे नहीं परफेक्ट क्यूब जो रियल में क्यूब होता है, और इसके पहले क्या परफेक्ट क्यूब मिलेगी। तो इन 2 संख्याओं को लिखना। अब देखिए 250 से ऊपर, तो 250 के ऊपर देखिए 343 आता है। ठीक है, 343 लिख लो आप यहाँ पर, 343, और इसके पहले क्या आता है आपका, इसके पहले जो आपका आता है वो आपका आता है 216, ये आते हैं, ये परफेक्ट क्यूब में आते हैं ना। इसके आगे यही परफेक्ट क्यूब है और इसके पहले यही परफेक्ट क्यूब है। तो अब यहाँ से आपको छोटी वाली संख्या को लिखना है, या बड़ी वाली को आपको भूल जाना है। इस छोटी वाली का जो क्यूब रूट होगा, ये 216 क्यूब रूट आपको पता है 6, उस 6 को आपको यहाँ रख देना। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दम कॉन्सेप्ट में कि नहीं है दम, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा।
अब अगर देखिए यहाँ पर इसके पहले यही मान लीजिए परफेक्ट क्यूब बन जाए, जैसे अभी 1 वाला आपको उदाहरण था, यानी 1 से आपको कितने तक जाना, 1 और 8 के बीच में ले रहा था ना मैं। तो अगर यही परफेक्ट क्यूब है तो इसी को चुपचाप यहाँ लिख देंगे, अदर आपको लिखने की जरूरत नहीं। मान लीजिए अभी आपको मैं 11 दिखा दो, 1331 होता है, तो 331 का तो मैंने आपको एक करा दिया था, लेकिन एक स्वयं में भी एक क्यूब था, तो उसको आप उसी तरीके से लिख देंगे, उसको आप ही कुछ नहीं करेंगे। और इस तरीके आपको 12 में भी था, यानी कि परफेक्ट क्यूब ये लिखा ही है, परफेक्ट क्यूब है ये, तो इसी को आप चुपचाप लिख देंगे। यानी इसके आगे का जो मिलेगा, इसके आगे का जो मिलेगा उससे तो मतलब है ही नहीं, इससे पीछे का मतलब हमें रहता था, या इससे बराबर का मतलब है, बस ये परफेक्ट क्यूब है तो इसी को लिख देंगे। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसके पीछे जो परफेक्ट क्यूब संख्या है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके क्यूब यानी कि जो क्यूब यानी कि क्यूब रूट वाली संख्या को, यानी कि इसके आगे देखा, इसके पीछे देखा, और पीछे जो है छोटी वाली के यहाँ पर क्यूब रूट लिख देंगे। अगर बराबर ये अपने आप में भी एक क्यूब होता, यानी कि कोई एक क्यूब की संख्या होती, तो इसका क्यूब रूट यहाँ पर लिख देते। तो इस तरह देखिए आप इसको सेकंड में भी हल कर लिए। मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा, आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि 54,872। अब आपको क्या करना है, नीचे यानी कि लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना। 2 लिखा है, 2 किस में चेंज हो जाएगा, 8 में चेंज हो जाएगा। और ये जो 54 है, किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच की संख्या है, तो देखिए 4 के क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो 64 यानी कि 58 के आगे और 54 के पहले क्या आएगा, यानी कि 2 का क्यूब, 3 के क्यूब 27। तो यहाँ पर क्या आएगा 27 है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो बड़ी वाली से तो आपको मतलब नहीं, छोटी वाली को मतलब है। तो 27 के क्यूब रूट क्या होगा 3। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 38 का क्यूब, इसका यानी कि क्यूब है। हो गया ना सेकंड में, कोई दिक्कत? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा 88,000 यानी कि 8,84,736। यहाँ पर आपको लास्ट 3 डिजिट में फोकस करना है। किसमें? लास्ट 3 डिजिट। 6 लिखा हुआ, देखिए आप 6 का क्यूब करें या आप 6 का स्क्वायर करें, यानी कि 6 की आप जो भी वर्क करेंगे लास्ट में वो 6 ही मिलता है। अब देखिए 3 और 7, 1 2 3 4 समस्याओं की तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन आपकी बची हुई है 1 2 3 4 संख्या बची हुई है। इनको आप कैसे रिलेट करेंगे, तो इनका अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और ये एक 6 वाला तो अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आप बचे कितने, 1 2 3, ये अभी मैं आपको भी इसको भी क्लियर कर दूंगा। तो देखिए 6 का आप कितना भी वर्क करेंगे, आप कैलकुलेटर लीजिए, करके चेक करिए। 6 का एक बार लीजिए और 2 बार करो, 3 4 5 6 7 8 कोई भी करोगे इकाई के अंक में 6 ही आएगा। 6 का बार करोगे 6, 6 का क्यूब करोगे लास्ट में 6, 6 की घाते 4 करोगे लास्ट में 6, लास्ट में 6 ही आएगा। तो यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो, अरे कोई भी संख्या नहीं तो कोई संख्या लिखी हो लास्ट में 6 चुप, यहाँ क्या लिखोगे 6 यहाँ पर लिख दोगे, शांति पूर्वक, कोई सोचना नहीं, 6 लिख दोगे। अब क्या करना है, पर मैं इससे ब्लू से लिखता हूँ, 6 आप लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, जो शुरू की 3 अंक हैं इसको आपको देखिए, ये 3 तो खत्म, लेकिन शुरू की आपकी 3 बच गई ना, तो इनको आपको फोकस करना है। ये किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच की संख्या है, ये आपको अब लिखना है ना। तो देखिए 884 के आगे क्या आएगा, 884 लिखा हुआ है। तो 884 के पहले जो परफेक्ट क्यूब मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 ही तो मिलेगा है ना। ओ 729, इसके पहले कोई परफेक्ट क्यूब हो तो आप देख लो है। और इसके आगे क्या मिलेगा, 1000। लेकिन आपको क्या लिखना, छोटे वाले का क्यूब रूट, तो छोटा वाला क्या है 729 के क्यूब रूट क्या होता है, 9 होता है। अभी आपको मैंने लिखाया था। तो देखिए इस तरह से आपका ये भी आंसर आ गया। आप देखिए सेकंड में कर रहे हैं दोस्तों। सेशन पसंद आ रहा हो, अगर ये आपको ये तरीका पसंद आ रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ने का सबको अधिकार है। ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि मैं सीख लूंगा तो वो भी सीख लेगा, ऐसा आप कभी नहीं करना है। यानी कि आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, आप देखिए उनको दिखाइए, लेकिन सीखने ना सीखने का फर्क, यानी सीखने और सीखने को जो है वो स्वयं सीख लेंगे। अगर वो नहीं सीखना चाहते नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको भेज देना है, बस ये आपको करना है। इसमें क्या है, 6,81,472 है। इसमें आपको 3 डिजिट पर फोकस करना है। 2 लिखा है, मैंने बताया 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 681 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच की संख्या है, तो इसको लिखेंगे। देखिए इसके पहले क्या आएगा, 512 ही तो मिलेगा। इसके पहले इसके पहले क्या मिलेगा, 512। और इसके आगे क्या मिलेगा, इसके आगे मिलेगा आपका 729।
इसके आगे आपका 729 मिलेगा। तो 512 और 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब मैंने अभी आपको करना बताया था, ये 8 का क्यूब था। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? छोटी वाली संख्या का क्यूब रूट यानी 8। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी हमारा आंसर आ गया, ये भी हमारा आंसर आ गया 88। ठीक है, तो देखिए अब आपको इनमें क्या करना, और देखिए आप 5 का भी कितना भी बार करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो 5 लिख देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, और बचा आपका 9 का कोई भी क्यूब करेंगे आप तो लास्ट में 9 ही मिलेगा। आप देखिए 9 की घात विषम करेंगे तो 9 ही मिलेगा। और देखिए यहाँ पर 3 क्या है? विषम घातक नहीं है, तो 9 की घात विषम करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। अगर किसी संख्या लास्ट में 9 लिखा है तो वो 9 वही उतर के आ जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 लिखा है तो वो भी 4 ही उतर के आ जाएगा, क्योंकि 4 की घात क्यूब में आप करेंगे, 4 की घात आप सम करेंगे तो लास्ट में 4 ही मिलेगा। चाहे आप देखिए करके चेक कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 4 की घात 5 वाली करके दिखाता हूँ। देखिए 4 की घात 5 करता हूँ। देखिए 3 का तो आपको पता है, एक का और मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 4 चौक 16 आएगा, एक का और मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 1 2 3 4 5 4 हो गया ना, 4 चौक 16। देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है, यानी कि 4 चौक, देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 का क्यूब होगा ना तो 4 4 में ही चेंज होगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 4 को क्यूब बार ले जाएंगे तो 4 ही होता है, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर तो गड़बड़ी हो रही है ना ये, क्योंकि वो मैंने 6 ले लिया था, क्योंकि देखिए ये तो क्यूब में तो ऑलरेडी ना 3 तो इसमें ऑलरेडी एडजस्ट है, 4 है ना, बाकी ये 2 है। तो देखिए 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 ही तो आ रहा है 5 बार में है। तो यानी कि 4 की घात आप विषम करेंगे तो 4 ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 लिखे, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो 4 में इंटरचेंज हो जाता। और 6 का तो मैंने बता ही दिया, और ये सब तो आपको समझ गए। तो इस तरह देखिए ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चैनल को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए कल से आपका देखिए एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और कल से देखिए आपका क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड से दोनों को रिलेट करके यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। तो देखिए कल की जो आपकी क्लास मंडे की, उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएंगी, कब क्लास होंगे कब क्लास नहीं होंगी, और पूरा वहाँ पर आपको शेड्यूल बताया जाएगा और पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा। तो कल जो इंट्रोडक्शन की क्लास है तो इसको आप देखना मत भूलिएगा, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी कि ये किस तरह से यहाँ सेशन डिजाइन किए जाएंगे, कब क्या होगा। तो उस सेशन को भी आपको देखना है। इंट्रोडक्शन क्लास है, कल सुबह 9:15 बजे जुड़ना मत भूलना। तो दोस्तों आज तक यहीं रखते हैं, और अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। तो आप अगले वीडियो मिलेंगे और अच्छे तरीकों के साथ, तब तक लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।